हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अयोध्या द्वारा आयोजित इस प्रातःकालीन जप सत्र में भाग लेने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। अब चलते हैं आज के श्रील प्रभुपाद के विचार पर। Yes. So today is August 26th and today's quote is big big monkey, big belly, salon jumping, melancholy. With big belly, a monkey comes forward and if you ask him, jump over like Hanumanji, finished, belly finished. I cannot do it. And why you have got so much belly? So this is not good. Vrindavan, August 26, 1975। हिंदी में अनुवाद है, बड़े बड़े बंदर, बड़ी बड़ी तोंद, लंका तक कूद, उदासी आई फूट। बड़ी तोंद लिए एक बंदर आगे आता है और यदि आप उससे कहो हनुमान जी की तरह छलांग लगाओ, खत्म, तोंद खत्म, मैं नहीं कर सकता। फिर आपकी इतनी बड़ी तोंद का क्या फायदा? तो यह अच्छा नहीं है। वृंदावन, 26 अगस्त 1975। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। So today I will try to do this explanation seva. For this I need your blessings. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyev cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हाँ, आज का कोट शायद लोगों को फनी लग रहा होगा कि एक्चुअली ये एक बंगाली कहावत है। श्रील प्रभुपाद का ये लेक्चर मैंने सुना, क्योंकि जब मैंने भी इस कोट को पढ़ा तो मैं भी समझ नहीं पाया ऐसे प्रभुपाद कहना क्या चाहते हैं। तो प्रभुपाद का ये 26 अगस्त वाला वृंदावन का लेक्चर मैंने सुना, तब इसके पीछे का मीनिंग सुनने आया। ये एक बंगाली भाषा की कहावत है, कुछ इस प्रकार से है, बड़ो बड़ो बानर, बड़ो बड़ो पेट, लंका दिखाते, मत्ते करो हेत। इट मीन्स, सो यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक बड़ी बड़ी तोंद वाले बड़े बड़े बंदर हैं, और जब उनसे कहा जा रहा है कि लंका को लांघो, तो वो पीछे हट जाते, बोलते नहीं नहीं नहीं, ये हमसे नहीं होगा, ये हम नहीं कर पाएंगे। बोला गया उनसे हनुमान जी की तरह मतलब समुद्र को पार करके दिखाओ और लंका तक पहुंच के दिखाओ। तो वो बड़ी बड़ी तोंद वाले, वो बड़े बड़े बानर पीछे हट जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे इस प्रकार की तोंद और इस प्रकार का बड़ा शरीर पाने से क्या मतलब। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे बंदरों की क्या बात है, ये बड़े बड़े बंदरों, ये बड़ी बड़ी तोंद का क्या मतलब है। एक्चुअली श्रील प्रभुपाद ये बड़ी तोंद वाले जो बंदर हैं उनका कंपैरिजन कर रहे हैं तत्कालीन वैज्ञानिकों से, साइंटिस्ट से, सॉरी टू से डॉक्टरों से। शायद अमिता माता जी सुन रहे हैं, माता जी को लगे तो एक्चुअली इतना सारा एडवांसमेंट हो रहा है, बट नोबडी कैन पार दिस चक्र ऑफ जन्म मृत्यु जरा व्याधि। ये शिला प्रभुपाद का कहने का मतलब है। तो ये बड़ी बड़ी तोंद का मतलब है मटेरियल एडवांसमेंट। हम बहुत मटेरियल एडवांसमेंट कर गए हैं, हम लिवर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, हम हार्ट ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, हम बड़ी बड़ी स्काई स्क्रेपर बिल्डिंग्स बना चुके हैं, एलिवेटर्स बना चुके हैं, सब कुछ है। बट क्या इतना कुछ हो जाने के बाद भी भौतिक जगत का दुख कम हुआ क्या? नहीं। तो शिला प्रभुपाद कह रहे हैं इस प्रकार के एडवांसमेंट से क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है। शिला प्रभुपाद कैलिफोर्निया के एक साइंटिस्ट को चैलेंज करते हुए उसी लेक्चर में बोलते हैं कि आप बोलते हैं कि 100 ग्राम फास्फोरस, 100 ग्राम ये, 100 ग्राम कैल्शियम, 100 ग्राम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, इन सब से बना हुआ भौतिक शरीर है। शिला प्रभुपाद कह रहे मैं आपको ये दे रहा हूँ, लाइव बना के दिखाइए। तो पीछे हट जाते हैं, बैकफुट पे हो जाते हैं।
बिल्कुल उन्हीं वानरों की तरह जिस तरह से उनको बोला जा रहा है लंका लांग के दिखाओ, समुद्र लांग के दिखाओ, लंका पहुंच के दिखाओ, तो पीछे हट जाते हैं वो। तो उसी प्रकार यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भौतिक एडवांसमेंट है, ये जो प्रगति हम अपने आसपास देख रहे हैं, और आप देखिए प्रगति ही हमारे क्या बोलते संशय का कारण है। हम और कंफ्यूज होते जा रहे हैं, हम और फंसते जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि मेडिकल फैसिलिटीज, ये इतना एडवांसमेंट, इतना इंजीनियरिंग, ये सब कुछ इतना हो रहा है, बट क्या कोई किसी को मृत्यु से बचा सकता है? नहीं। क्या मेडिकल एडवांसमेंट होने के साथ साथ बीमारियां कम हुई? नहीं, बीमारियां तो बढ़ गई। इटली जैसा देश जो मेडिकल फैसिलिटीज में A1 है, सबसे ज्यादा कोरोना से मौतें तो वहां पे हुई। दैट मीन्स इस प्रकार की बड़ी तोंद रखने का क्या फायदा, अगर वो किसी काम ना आ सके। तो वही बात यहाँ पर श्रील प्रभुपाद हमें समझाने को कह रहे हैं। साथ ही साथ हनुमान जी का एग्जाम्पल दे रहे हैं। हनुमान जी झट से समुद्र लांग गए, झट से लंका पहुंच गए। वाई? बिकॉज ही इज अ रियलाइज्ड पर्सन, ही इज अ डिवोटी। रेस्ट ऑफ वानरास आर नॉट लाइक दैट। बड़ी बड़ी तोन लेके घूम रहे हैं, बड़ा बड़ा शरीर लेके घूम रहे हैं, लेकिन जहां पे इस भव सागर को पार करने की बात करी जा रही है, बैकफुट पे हो जाते, नहीं नहीं ये हमसे नहीं होगा, है ना। किसी भी साइंटिस्ट से बोला जाए, किसी भी वैज्ञानिक से बोला जाए जीवन उत्पत्ति करके दिखाओ, नहीं कर सकता वो। किसी व्यक्ति को मृत्यु से बचाओ, नहीं कर सकता वो। किसी व्यक्ति को जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से मुक्त कर दो, नहीं कर सकता वो। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम। मटेरियल एडवांसमेंट विल नेवर पेसिफाई यू। आपको कभी भी शांति नहीं देगी, आप हमेशा उद्विग्न रहेंगे, हमेशा परेशान रहेंगे। आप देखें इतना सारा एडवांसमेंट है, पास पास है, एक फोन कॉल पे घर में हर चीजें डिलीवर हो जाती है, बट स्टिल आर यू सेटिस्फाइड? नो, यू आर गेटिंग लॉट मेनी डिजीजेस। बाय वन गेट वन फ्री। आपको एक चीज मिलता है, दूसरे के साथ दूसरी चीज फ्री मिलती है। आप जितना भौतिक भोग में पड़ते हैं, उतना बीमारियां, कलेश, एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइड, आत्म, बहुत सारी ऐसी ऐसी बीमारियां आपके साथ फ्री में मिल। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस मेडिकल मटेरियल एंड क्या बोलते हैं टेक्निकल एडवांसमेंट? इन सारे टेक्निकल एडवांसमेंट्स का क्या फायदा अगर ये किसी काम ना आ पाए? उसी जगह पर भक्त करता है, भक्त इस चीज को करता है। श्रील प्रभुपाद उसी लेक्चर में एक श्लोक कोट करते हैं, श्रीमद् भगवद गीता का 4.9। 4.9 में क्या बोला गया है? त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। त्यक्त्वा देहम, साइंटिस्ट ऐसा नहीं जानते हैं कि हम देह त्याग करने के बाद में पुनर्जन्म के योनि से बच सकते हैं। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। देह त्याग करने के बाद जो मेरा शरण लेता है वो डेफिनेटली मेरे पास आता है, इसमें कोई संशय नहीं। प्रोसेस क्या है? श्रील प्रभुपाद उसी श्लोक में और उसी लेक्चर में प्रोसेस ही बता रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता 18.65, 18वें अध्याय का 65वां श्लोक क्या है? मन मना मद भक्ता मद्याजी माम नमस्करु ममय वैश्यसि असंशया। इसमें कोई संशय नहीं है कि आप मेरा भजन करोगे, मेरी शरणागत लोगे, तो आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि सबसे चक्र से मुक्त हो जाएगा। भगवान अपने धाम का ग्लोरिफिकेशन करते हुए क्या बोलते? यद गत्वा न निवर्तन्ते। वहां जो गया वो वहां से वापस नहीं आएगा, तो पहुंचने का प्रयास करिए। जिस प्रकार से हनुमान जी ने राम जी का नाम लेके वो समुद्र लांग लिया और लंका पहुंच गए, उसी प्रकार से हम भी भगवान के चरणों का सहारा लेकर इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बच सकते हैं। तो क्या मेडिकल एडवांसमेंट्स और टेक्निकल एडवांसमेंट अच्छे नहीं हैं? तब तक अच्छे हैं जब तक ये इस चक्र से हमें ना मुक्त करे। जब तक हमें इस चक्र में फंसा रहे हैं, मोर एडवांसमेंट मीन्स मोर एंजाइटी, मोर स्ट्रेस, है ना। क्या पुरातन काल में लोग जिंदा नहीं रहते थे? पुरातन काल में लोगों के पास इतने मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थे, लोग मर रहे थे क्या? इतने नहीं मर रहे थे जितने इस टाइम पे मर रहे हैं। कोरोना नाम की बीमारी का नाम भी नहीं था उस टाइम पे, एड्स नाम की बीमारी का नाम भी नहीं था उस टाइम पे। अब है, क्योंकि एडवांस, इससे हमें सचेत होना चाहिए कि इस प्रकार का एडवांसमेंट एक्चुअली व्यर्थ है, किसी भी काम नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि जन्म मृत्यु जरा व्याधि से आपको ये नहीं बचा सकता। वहीं दूसरी स्थिति में जो भक्त है वो एडवांसमेंट सोचता है, बट नॉट द मटेरियल एडवांसमेंट,
He always thinks about the spiritual advancement. वो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट में भगवान के बारे में ज्यादा से ज्यादा सुनकर भगवान के प्रति आश्रित होता है और जानता है कि इस प्रकार हम अगर भगवान के लिए आश्रय लेंगे तो एक्चुअली भगवान हमें जन्म मृत्यु चक्र जरा व्याधि के चक्र से बचा सकते हैं, है ना। जब कभी भी हम पे विपदा आती है हम डॉक्टर इंजीनियर इन सबको याद करते हैं, बट दे विल गिव यू टेम्पररी रिलीफ, इट्स नॉट परमानेंट। आपको इस शरीर में ठीक कर दिया, अगला शरीर आपको फिर मिलेगा, उसकी गारंटी कौन लेता है। बट भगवान बोलते हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, है ना। राजा कुलशेखरा अपने मुकुंद माला स्तोत्र में कहते हैं, उसका एक शब्द है बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो उसमें बताया गया कि भगवान किस प्रकार पार कर सकते हो, भगवान के नामों का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। बोलते हैं श्री वल्लभेति वरदेति दया परेति भक्ता प्रियेति भवलुंठन को विदेति नाथेति नागशयनेति जगन्निवासेति आलापिनं प्रतिदिनं कुरु मां मुकुंदा। श्री वल्लभेति वरदेति, आप वर देते हैं ना। दूसरा क्या है, श्री वल्लभेति वरदेति दया परेति भक्ता प्रियेति भव लुंठन को विदेति। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। भव मीन्स ये भव सागर, जन्म मृत्यु जरा व्याधि वाला सागर। लुंठन मीन्स यू कैन मुक्त, आप इससे मुक्त कर सकते हैं, है ना। को विदेति मीन्स यू आर वेरी इंटेलिजेंट। भगवान बहुत एक्सपर्ट है इसमें, इज वेरी एक्सपर्ट। श्रीमद् भागवतम में भी अगर आप इसका देखें तो भगवान के चरणों का आश्रय लेने से ये जो भव सागर है, जो बहुत मुश्किल है, किसी भी वैज्ञानिक, किसी भी दार्शनिक, किसी भी डॉक्टर, किसी भी इंजीनियर के लिए पार कर पाना असंभव है। उससे बोला जाए कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बचाओ तो वो नहीं बचा सकता है। जैसे आप बोले ना, साइंस में बोलते हैं कि शरीर का बनना, जीवन का बनना एक केमिकल लोचा है, कुछ केमिकल्स का मिक्सचर करने से। तो प्रभुपाद उसी लेक्चर में बोलते हैं मैं आपको ये सारे केमिकल्स दे रहा हूँ, लाइव बना के दिखाओ। तो पीछे उठ जाते हैं, बिल्कुल उन्हीं वानरों की तरह जिनसे समुद्र लांघने को कहा जा रहा है। तो लेकिन अगर व्यक्ति भगवान के चरणों का आश्रय लेता है तो उसके लिए ये भव सागर, जन्म मृत्यु जरा व्याधि रूपी पार कर पाना बिल्कुल वैसे ही है जैसे गाय के बछड़े के खुर से जमीन में जो इम्प्रेशन बनता है ना। गाय के बछड़े का खुर बहुत छोटा होता है, उसका जो इम्प्रेशन बनता है उसमें जितना पानी भरा है उसको लांघना जितना आसान है उतना ही आसान भव सागर लांघना है। इसका उदाहरण मिलेगा आपको श्रीमद् भागवतम में। मैं आपके साथ स्क्रीन में वो श्लोक शेयर कर रहा हूँ। दिस इज श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय नंबर 14 श्लोक संख्या 58। तो कुछ इस प्रकार है, समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महापदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधिवत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। समाश्रिता का मतलब होता है शेल्टर लेना। किसका? उन पद पल्लवों का लेना, यानी किनके? कमल के समान चरण है भगवान के। महापदम पुण्य यशो मुरारे, इस प्रकार का जो आश्रय है ये टोटल जो क्रिएशन, ये सबके आश्रय है। मतलब आप देखिए भगवान सबके आश्रय। तो इस प्रकार का आश्रय जो लेता है उसके लिए भव सागर कैसा है? वत्स पदम। वत्स बोलते हैं गाय के बछड़े को। तो गाय के बछड़े के पैर से जितना इंप्रेशन बन रहा है उसमें जितना पानी भरा है उस प्रकार इसको पार करना आसान है। भक्त हनुमान जी को टाइम नहीं लगा उस समुद्र को लांघने में। जस्ट ही रियलाइज यू आर हनुमान। वैसे हमें भी गुरुजन क्या रियलाइज लाते हैं, जैसे वहां पे जम्बावंत जी थे। जम्बावंत जी ने रियलाइज दिलाया हनुमान जी को कि अरे आप हनुमान हैं, आपके पास अतः शक्ति है, आप इस समुद्र को लांघ सकते हैं, सीता माता के पास पहुंच सकते हैं। तो वैसे ही गुरु भी हमारे जीवन में आते हैं, बताते तुम शरीर नहीं तुम आत्मा हो, तुम सच्चिदानंद रूप हो। तुम्हारे लिए जन्म मृत्यु के जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र तुम्हारे लिए है ही नहीं। भगवत गीता में भगवान बोलते ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो मोह भंग हो जाता है, हम भी लांग जाते हैं इस भाव सागर को, है ना। और भगवान की भक्ति में अपॉइंट होते हैं, भगवान की सेवा में अपॉइंट होते हैं।
आग लगा देते हैं लंका को वैसे ही हम आग लगा देते हैं अपने इस अहंकार को, अपने झूठे भ्रम को, अपनी माया के मोह को, जिससे हम मोहित हुए, हम भी आग लगा देते हैं, क्योंकि ये हमें भगवान से दूर कर रही है। ओके, सो ये तात्पर्य है श्रीला प्रभुपाद के आज के कोट का। भौतिक उपलब्धि आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बचा नहीं सकती है, और भौतिक उपलब्धि के जो प्रवर्तक हैं उनके सामने अगर ये सवाल रखा जाता है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बचाओ ना, बैकफुट पे हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, बोलते ये हम नहीं कर सकते। बट जो स्पिरिचुअली एडवांस पर्सन है वो आपको बताता है कि त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम मद्मना मद्भक्ता मद्याजी माम नमस्कुरु। इस प्रकार का आपको विवेचन देते हैं और आपको मुक्त कराते हैं, आपको आपका आत्मा स्तर याद दिलाते हैं। Okay, so thank you so much. That's all I understood from today's transcendental quote said by our Srila Prabhupada. Now it's time for the next shloka. So we are reading from Srimad Bhagavad Gita, अध्याय 13, और आज हम जिस श्लोक का पारायण करेंगे वो श्लोक संख्या है 31, और श्लोक संख्या 31 को रिसाइट करने के लिए हमारे साथ है निर्मला कुमारी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रणाम माता जी, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। यस माता जी, पढ़िए। अध्याय 13 श्लोक नंबर 31। यदा भूत पृथग भावम् एकस्थम् अनुपश्यति ततएव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा। यदा भूत पृथग भावम् एकस्थम् अनुपश्यति ततएव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा। यदा भूत पृथग भावम् एकस्थम् अनुपश्यति ततः एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा। जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। भगवद गीता यथारूप की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्री प्रभुपाद की जय। यहाँ पर भी देखिए एक शब्द फिर से आया है, अनुपश्यति। बार बार देखने की बात क्यों करी जा रही है? देखने की बात इसलिए करी जा रही है क्योंकि हम हर समय हर क्षण इस भौतिक जगत को अपनी भौतिक दृष्टि से देख रहे हैं। भौतिक दृष्टि से देखी गई चीजें एक्चुअली में वास्तविकता नहीं है। माया का मतलब झूठ। जो 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 झूठ है उसको सच रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। आप सोचते हैं कि एक पर्टिकुलर चीज इस भौतिक जगत की भोग करने के बाद आप संतुष्ट हो जाएंगे, बट दूसरे क्षण वही आपकी असंतुष्टि का कारण बन जाता है। तो इस प्रकार का भोग किस कार्य का? तो इस प्रकार यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि एक्चुअली वास्तविक दृष्टि है क्या, वास्तविक रूप में देखना है क्या। इस वास्तविक रूप में देखने को बताते हुए श्री भगवान अभी तक बहुत सारे श्लोक बोले हैं, उसमें सब में बोला यह पश्यति स पश्यति। जो इस प्रकार देख रहा है एक्चुअली में वास्तविकता वही देख रहा है, बाकी सब अंधे हैं। किससे अंधे हैं? माया आवर्तिता, सब माया द्वारा ठगे जा चुके हैं ना। जो माया देवी हैं उनकी आवरणात्मिका शक्ति द्वारा सब ढके हुए हैं, सबकी आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ है। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो सोबर व्यक्ति है, जैसा श्रील प्रभुपाद अनुवाद में लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है। इसको अगर एनालाइज करें, हम एनालिसिस करते हैं कि वो उस धर्म का है, वो उस जाति का है,
वो इंडिया से आता है, वो पाकिस्तान से आता है, वो अमेरिका से आता है, वो चाइनीज है, वो जापानीज है, वो ब्राह्मण है, वो क्षत्रिय है, वो शूद्र है, वो वैश्य है, वो ब्रह्मचारी है, वो गृहस्थ है, वो वानप्रस्थी है, वो इस प्रकार का जब हम डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर देते हैं, दैट मीन्स हम वास्तविकता नहीं देख रहे हैं, हम माया के जाल में फंस चुके हैं। और इस प्रकार की दृष्टि को भौतिक दृष्टि कहते हैं। ये तो मैंने मनुष्यों की कैटेगरी बताई, है ना। हम ये देख रहे हैं कि वो कॉकरोच है, वो लोअर ग्रेड का एनिमल है, वो चींटी है, वो छिपकली है, वो बिल्ली है, वो कुत्ता है। इस प्रकार की दृष्टि भी भौतिक दृष्टि है। तो क्या है वास्तविक दृष्टि? वास्तविक दृष्टि उत्तम अधिकारी भक्त के पास है। जैसा विवेकवान व्यक्ति की बात करी गई है, विवेकवान व्यक्ति के लिए एक कुत्ता और ब्राह्मण में कोई अंतर नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उसके भौतिक स्वरूप के रूप में उसको नहीं देख रहा है, क्योंकि ये स्वरूप तो टेम्पररी है। शरीर के मर जाने के साथ आपकी जो सो कॉल्ड उपाधियां हैं सब खत्म हो जाएंगी चुटकियों में। आप अमेरिका के राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, आपकी जब मृत्यु होगी तो आपका ये अमेरिका के राष्ट्रपति वाला पद क्षण में खत्म हो जाएगा, भूल जाएंगे आपको लोग। आप लता मंगेशकर ही क्यों ना हो, एक उपाधि आपने पाली, आप भारत कोकिला हैं, आपने बहुत संगीत गाया है, आप बहुत प्रसिद्ध हो गए, शरीर त्यागने के बाद तो खत्म। फिर नेक्स्ट बर्थ पता नहीं आपको किसका मिले, किसी कोयल का ही मिल जाए क्योंकि आप गाते बहुत अच्छा थे, फिर एक बद्ध शरीर मिल गया। तो जो विवेकवान व्यक्ति है वो इस दृष्टि से देखता है और वो ये बात समझता है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। कल भी ये बात सवाल उठी थी, मैं बार बार आंसर एक ही दे रहा था, इच्छा इच्छा इच्छा। आज श्रील प्रभुपाद वही बात तात्पर्य में कह रहे हैं। आप देख सकते हैं, लिखा है विभिन्न जीवों के शरीर उस जीव की इच्छाओं के कारण उत्पन्न होते हैं। अगर आपके पास भगवत गीता है तो ओपन कर सकते हैं, चैप्टर नंबर 13 टेक्स्ट नंबर 31, है ना। इच्छाओं के कारण उत्पन्न होते हैं और वे आत्मा से किसी तरह संबद्ध नहीं है। देयर इज नो रिलेशन विद द सच्चिदानंद स्वरूप। सच्चिदानंद स्वरूप में उसका कोई भी, हम भौतिक जगत में आकर माया का आवरण पहन लेते हैं। इसको मैं एक उदाहरण देके समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए जैसे आप बाहर गए, बाहर जाकर आपका जो चश्मा है, आपने एक चश्मा लगाया, आपकी इच्छा हुई चश्मा पहनने की, आपने एक चश्मा पहना, चश्मा पहन करके आपको सारी दुनिया, और आपके चश्मे पे ना हरे रंग का लेंस लगा हुआ है और आपको सारी दुनिया हरी हरी दिख रही है, एकदम डार्क हरी। सारे व्यक्ति हरे दिख रहे हैं, सारे वृक्ष हरे दिख रहे हैं, खाने का सामान सारा हरा दिख रहा है, छोला भटूरा आपको हरा हरा दिख रहा है, बट हरा हरा है थोड़ी ना। ये तो आपकी आंखों का भ्रम है, आपने आंखों पे चश्मा लगा रखा है। चश्मा लगा के आपको उसी रंग का दिखेगा जिस रंग का आपने लेंस लगा रखा है। बिल्कुल उसी प्रकार जब हम इस भौतिक जगत में आते हैं तो इच्छाओं द्वारा हमें एक शरीर दिया जाता है और उस इच्छाओं द्वारा दिए गए शरीर को ही स्वयं की पहचान समझ लेना ही देह आत्मा बुद्धि है। देह, आप देखो पर्पट में लिखा है देह आत्मा बुद्धि। देह आत्म, देह का मतलब शरीर, आत्म का मतलब है स्वयं को, बुद्धि का मतलब होता है समझना, यानी स्वयं को एक पर्टिकुलर शरीर समझना। मैं अगर कुत्ते के शरीर में जन्म लूं और खुद को कुत्ता ही समझूं, ऑब्वियसली ये रियलाइजेशन लोअर ग्रेड्स ऑफ एनिमल्स में नहीं होता है। ये सवाल, ये जो रियलाइजेशन है, ये सिर्फ आपको मनुष्य शरीर में ही मिल सकता है। हम सोचते हैं the human form of life is meant for gratifying their senses। जो मानव शरीर है उसका बस इतना ही उपयोग है कि इंद्रिय भोग करो, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। मानव शरीर आपको एज अ बेनेडिक्शन दिया गया है, एज अ वरदान स्वरूप दिया गया है। क्यों? क्योंकि इसी शरीर में आप रियलाइजेशन कर सकते हैं, इसी शरीर में आप अथातो ब्रह्म जिज्ञासा कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण आता है, बहुत बढ़िया सी स्टोरी आती है। एक बार एक व्यक्ति एक वृक्ष के नीचे सोया था, साथ में उसका कुत्ता भी सोया था, बट अचानक से कुछ एक ऐसी घटना घटी जिसमें दोनों की ही नींद टूट गई। हुआ क्या, उस वृक्ष से एक सेब का फल ऊपर से नीचे गिरा। जब सेब का फल ऊपर से नीचे गिरा तो कुत्ते ने इस चीज को देखा, बट उसने देख करके खुद को ऐसे कर लिया, सो गया।
और जो पास में लेटा व्यक्ति था उसने इस सेब के गिरने को हल्के में नहीं लिया, उसने ब्रह्म जिज्ञासा करी, ये सेब ऊपर से नीचे ही क्यों गिरा, बीच में रुक क्यों नहीं गया, क्या कारण है, क्या वजह है जिसकी वजह से ऐसा हुआ। ये मानव था, आगे चल के उसका नाम न्यूटन पड़ा, उसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत दिए। दिस इज मानव। कुत्ते ने कभी गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत नहीं दिए। तो मानव शरीर बहुत दुर्लभ है, बहुत रेयर है, एंड दिस इज meant for self realization। ये अगर आप आत्म अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा नहीं करते तो एक्चुअली में आपका मानव शरीर बिल्कुल उसी समान है जैसे कुत्ते और बिल्ली है ना। कुत्ते और बिल्ली में भी चार सी चीजें समान है, स्लीपिंग, ईटिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, है ना। वो भी सोता है, वो भी सोते हैं, वो भी खाता है, हम भी खाते हैं, वो भी सेक्स करता है, हम भी सेक्स करते हैं, वो भी आत्मरक्षा करता है, हम भी आत्मरक्षा करते हैं। अंतर क्या रह गया हम में और मनुष्य जानवरों में? बस इतना अंतर है कि हम सवाल पूछ सकते हैं, बस यही अंतर है। और जो इस प्रकार का ज्ञानी विवेकवान व्यक्ति की बात लिखी है श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में, कि किसी वानर या किसी और जानवर की बात नहीं लिखी। विवेकवान व्यक्ति यह देखता है कि समस्त जीव एक्चुअली आत्मा स्तर पर तो सेम है, तो वो भेदभाव नहीं करता। वो ये नहीं कहेगा तुम शूद्र हो तुम मुझे मत टच करो, वो ये नहीं कहेगा तुम क्षत्रिय हो इधर जाओ, तुम मेरे से बात मत करो, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं भारतीय हिंदू हूँ, मैं साउथ इंडियन ब्राह्मण हूँ। इस प्रकार की संज्ञाएं वो स्वयं को नहीं देगा, और इस प्रकार की संज्ञा देने वाले व्यक्ति का भी वो सम्मान करेगा, बोलेगा आत्मा स्तर पर तो सब सेम ही है। और इस प्रकार की प्रैक्टिस करते करते एक्चुअली में वो वास्तविकता देखता है। क्यों? क्योंकि वो भौतिक स्तर से ऊपर उठ चुका है। वो भौतिक संज्ञाओं को, भौतिक उपाधियों को महत्व नहीं देता। उसके हिसाब से महत्वपूर्ण क्या है? आत्मीय स्तर, दैट इज सत्य चित्त आनंद का बना हुआ। आगे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, इस प्रकार के भेदभाव से मुक्त होने पर उसकी चेतना शुद्ध हो जाती है। देखिए चेतना कैसे शुद्ध होगी? आपकी कॉन्शियसनेस तब अशुद्ध होती है जब आप इस प्रकार के भेदभाव करते हैं। हम दिन भर परेशान रहते हैं न्यूज़पेपर पढ़ के कि वहां पर ये हो गया, वहां पर ये हो गया, उसने ये कर दिया, तो हमारी चेतना अशुद्ध हो रही है। लेकिन अगर हम शारीरिक स्तर से ऊपर उठें, आत्मीय स्तर पर देखें, आत्मा स्तर पर देखें, तो एक्चुअली में कोई नहीं मर रहा है ना। अर्जुन को भी तो भगवान ने यही बोला, कोई नहीं मरने वाला है, सब चिरकालीन जीवित रहने वाले हैं। किसी व्यक्ति के मर जाने पर हम रोते हैं क्योंकि हम मोह में हैं, है ना। रोना एक्चुअली हमारा प्रदर्शन है कि हम मोह में हैं। इसका मतलब हमारी चेतना अशुद्ध है, हम किसी को आत्मा स्तर पे नहीं देख रहे। अर्जुन भी रो रहे थे, लेकिन भगवान जब गुरु स्वरूप में आते हैं तो बताते हैं भैया कोई नहीं मरने वाला है। ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर की मृत्यु होने पर भी इसकी मृत्यु नहीं होती है। तो इस प्रकार का रियलाइजेशन करेंगे, यू ऑल विल बी ऑलवेज फ्री। आपकी चेतना कैसी है? प्योर है। और इस चेतना के माध्यम से आप आध्यात्मिक स्वरूप विकसित करेंगे। परपट में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हो, कृष्ण भावना मत विकसित करने में समर्थ होंगे, क्योंकि आप भौतिक स्तर पे नहीं है, आध्यात्मिक स्तर पर। आध्यात्मिक स्तर पे आप स्वयं का अध्ययन करेंगे, स्वयं का अध्ययन करेंगे तो विकास होगा धीरे धीरे। विकास स्तर पे आप पहले ब्रह्म परमात्मा देन भगवान स्तर को जानेंगे, और ब्रह्मा जी की बात सुनेंगे, ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ये जब आप सुनेंगे तब आप और आगे बढ़ेंगे। ये विकास है। विकास स्टेप वाइज होता है, अचानक से नहीं होता है ना। बहुत सारे शुद्ध भक्तों का पुनर्जन्म का भक्त होता है, उनका भक्ति होता है जिसकी वजह से वो रियलाइज कर लेते तुरंत से। बट दिस इज वेरी सिस्टमैटिक। अचानक से आपको रियलाइज होता है अरे आप तो आत्मा है, फिर आपका स्वरूप आपको पता, आप तो भगवान के दास हैं, बस। और ये करके आप समस्त वस्तुओं को उसी रूप में देखते हैं जिस रूप में वस्तु सामने उपलब्ध है। आप ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य ब्राह्मण सॉरी क्रिश्चियन मुस्लिम सिख इन सब में विभेद करना बंद कर देते हैं, और आपकी चेतना शुद्ध, और आप भगवान के आध्यात्म को प्राप्त कर सकते हैं। कौन किस रूप में किसको देखता है ये आने वाले श्लोकों में बताया जाएगा। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, उसे अगले श्लोक में बताया जाएगा। वह तब वह वस्तुओं को जिस रूप में देखता है, किस रूप में देखता है, ये आने वाले श्लोकों में बताएंगे।
कि वह व्यक्ति किसको किस तरह से देखता है, किसको भ्रम मानता है, किसको वास्तविकता मानता है, क्या सच है क्या झूठ है, वो उसको उसी रूप में देखता है, यथा रूप, है ना। समोसे को अगर आप छोला भटूरा कहेंगे तो आपकी आंखों का फेर है ना, समोसा तो समोसा ही रहेगा ना। छोला भटूरा को अगर आप पनीर कह दो तो आंखों का भ्रम है, पनीर आप नहीं कह सकते। पनीर का एक अलग आइडेंटिटी है, छोला भटूरा का एक अलग आइडेंटिटी है ना। सो वो यथा रूप देखेगा, जो चीज जैसी है। Okay, so thank you so much. That's all I understood from today's Transcendental Prophet written by our beloved Srila Prabhupada. Now it's time for the next shloka. Next shloka है जो important है, क्योंकि इसमें बताएंगे कि वह किस रूप में किसको देखता है। So ये है श्लोक संख्या 32, अध्याय नंबर 13। Now it's time for the fastest finger first. कोई भी हैंड? Yes, रविंद्र प्रभु जी, अभी तो आपने रिसेंटली पढ़ा था, अभी कोई और सेकंड नंबर चला। यस, दिलीप कुमार प्रभु जी पढ़ेंगे। ओके, दिलीप कुमार प्रभु जी, कल का श्लोक का रेसिटेशन आप करेंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद। ठीक है प्रभु जी। ओके, सो द नेक्स्ट इज फॉर द जपा। सो जपा कराएंगे कल भीमदत्त तिवारी प्रभु जी। आर यू अवेलेबल प्रभु जी? हरे कृष्णा। भीमदत्त प्रभु जी, कल आप जपा करा पाओगे? हरे कृष्णा, विद्वनाथ प्रणाम। कल जपा करा लेंगे प्रभु जी। और प्रभु जी वो मतलब वही रूटीन सेम है ना प्रभु जी? हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गया। यस, सो आई एम गिविंग दिस चांस टू अनदर पर्सन। सो कल का जपा कराएंगे। यस, कविता सक्सेना माता जी का मैंने नाम बोला था। ओके, कविता सक्सेना माता जी जपा कराएंगे, क्योंकि माता जी बोल रहे थे कराने के लिए। ओके, कविता माता जी, सो कल का जपा कराएंगे कविता सक्सेना माता जी, एंड कल का श्लोका रेसिटेशन करेंगे दिलीप कुमार प्रभु जी। नाउ इट्स टाइम फॉर द रिवीजन ऑफ द श्लोका ऑफ द वीक। हम उसको रिवाइज करते हैं। सो हम इसको स्क्रीन पे लगा रहे हैं। सो दिस इज श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज। We are reading from chapter 9, text number 2. Rajavidya Rajaguhyam Pavitram Idamuttamam Pratyakshaavagamam Dharmyam Susukham Kartumavyayam. Rajavidya Rajaguhyam Pavitram Idamuttamam Pratyakshaavagamam Dharmyam Susukham Kartumavyayam. राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। Okay, so thank you so much. That's all we have in today's morning japa session. There is one more information regarding Mayapur camp. So Mayapur camp में आप में से जिन लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, प्लीज मेक इट फास्ट। वाई? बिकॉज लास्ट डेट आने वाली है, उसके बाद लिंक डीएक्टिवेट हो जाएगा। और मैं आज ये मैसेज दोबारा से सेंड करूंगा, तो जिन लोगों के पास ये जानकारी नहीं है मायापुर कैंप जाने की, वो इसको एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ इस जानकारी को आप अपने परिचित जान पहचान के लोगों में, जिनके साथ आप उनको धाम यात्रा कराना चाहते हैं, वाई? बिकॉज मायापुर इज अ वेरी ट्रांसेंडेंटल प्लेस, इट्स वेरी ट्रांसेंडेंटल। आप अगर वहां जाते हैं तो आपको रियल में भक्तों के दर्शन होंगे कि भक्त कैसे होते हैं, और भगवान का धाम आपको रियलाइज होगा। सो इट इज हम्बली रिक्वेस्टेड टू एवरीवन, प्लीज मेक अ ट्रिप टू मायापुर विद अस एंड ज्वाइन अस। मैं आपके साथ अभी लिंक शेयर करूंगा, आप इसको अपने फैमिली ग्रुप्स में, फ्रेंड्स ग्रुप्स में भी शेयर कर सकते हैं। और जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पे भी आप कॉल भी करवा सकते हो, उसी मैसेज में दिए रहेंगे नंबर। Okay, so thank you so much. That's all we have in today's morning japa session. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai.